हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। होप आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड सेफ होंगे। गाइस आज जो मैं स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो है उत्तराखंड की स्टोरी। तो कौन कौन उत्तराखंड से देख रहा है ज़रूर से मुझे बताना कि ये स्टोरी सही है या नहीं। एंड अगर आप उत्तराखंड से हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करिएगा एंड सब्सक्राइब भी अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, हमारे फ्रेंड बनिए एंड अच्छी अच्छी स्टोरी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं जो मैं आप लोगों की यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। आपकी रियल हॉरर रियल स्टोरीज जो भी है आप लोगों की, मतलब जो भी आपके साथ हुआ है वो सब कुछ मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। मेरा थोड़ा बहुत ख़राब लग रहा है क्योंकि मैं थोड़ी ठीक नहीं हूँ, इस वजह से आई एम नॉट वेल, तो इसलिए। एंड गाइज होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगेगी। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। ये जो स्टोरी है ना वो है उत्तराखंड के एक हाईवे की स्टोरी। मुझे प्रॉपरली नाम सही से याद नहीं है, मतलब उस हाईवे का, बट एक हाईवे है जो उत्तराखंड से होते हुए जाता है। ज़्यादा गर्मी हो रही है तो स्टोरी सुनाते सुनाते मेरी भी फट जाएगी लगता है। तो गाइज जो मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ वो है उत्तराखंड के हाईवे की। एक फैमिली होती है जिसमें एक लड़का होता है, मतलब एक लड़के की स्टोरी है और उसका नाम समीर होता है। वो अपने भैया एंड भाभी के साथ एक शादी में जा रहा होता है, मतलब उत्तराखंड से वो लोग एक शादी में जा रहे होते हैं। रात का टाइम होता है एंड उन लोगों को काफ़ी लेट हो गया होता है बिकॉज रेडी वेडी होते हैं उस वजह से। तो वो लोग क्या है कि बहुत लेट हो जाते हैं शादी में निकलने के लिए। तो वो लोग क्या है कि ना एक जो रास्ता होता है ना वो उसी रास्ते से जाते हैं, मतलब शादी का जो रास्ता होता है ना शादी में जहाँ पे वो लोग जा रहे होते हैं, तो वो एक रोड जो रास्ता होता है मतलब उन लोगों का, वो वहाँ से जा रहे होते हैं। तो क्या देखते हैं कि वो जब निकलता है ना वहाँ से, तो आधी दूर जिस रास्ते से जाना होता है, बेसिकली जिस रास्ते से उनको जाना होता है वो रास्ते में क्या पत्थर पड़े होते हैं, मतलब बहुत सारे, और वहाँ पे ना वो बंद होता है, मतलब वो एक काम चल रहा होता है। तो उसका बोर्ड वहाँ लगा होता है कि ये रास्ते में अभी काम चल रहा था और दूसरे रास्ते से आप जाइए। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो दूसरा रास्ता होता है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है वहाँ पे जाने के लिए। उन लोगों को क्या लगता है, समीर को, मतलब समीर ड्राइविंग कर रहा होता है, तो समीर को क्या लगता है ना कि ये तो बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा, तो हमें जाने के लिए ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये रास्ता, तो शायद हम वहाँ पहुँच ना पाए सही टाइम पे। कि भैया को वो बोलता है कि हम ना दूसरे रास्ते से चलते हैं, वो शॉर्टकट रास्ता है। तो उसका भैया भी बोल देता है कि ठीक है, उसके भैया भाभी भी होते हैं, तो उसके भैया बोल देते हैं ठीक है हम शॉर्टकट रास्ते से चलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और रात भी हो चुकी है। समीर क्या करता है कि जो कार होती है ना वो मुड़ा लेता है दूसरे रास्ते पे, जो कि उन्हें नहीं पता होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर और ख़राब रास्ता है। मे भी बहुत से लोग जाते होंगे, हाईवे है दैट्स वाई वहाँ पे जाते होंगे लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई है। तो हो सकता है उनको ऐसा नहीं लगता होगा तो वो लोग बिना सोचे वहाँ से चले जाते हैं। एंड उस रास्ते से जाते हैं ना तो थोड़ी दूर तक तो उनके साथ कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही जब वो हाईवे स्टार्ट होता है ना, जब वो उस हाईवे को क्रॉस करते हैं, मतलब हाईवे के आगे पहुँचते हैं, तो वो जो हाईवे होता है ना वहाँ पे क्या है कि धीरे धीरे वो लोग क्या देखते हैं कि कोई भी गाड़ी नहीं जा रही है। और गाड़ियाँ तो हाईवे पे मतलब बहुत सी जाती है, बट वो हाईवे पे गाड़ी नहीं जा रही होती है वहाँ से। तो उसको ऐसा लगता है कि क्यों नहीं जा रही है हाईवे से गाड़ियाँ, क्योंकि गाड़ियाँ तो कितनी जाती है ना हाईवे पे, बट वो लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ से हाईवे है ये एंड एक भी गाड़ी यहाँ से पार नहीं हो रही है, एक भी क्रॉस नहीं कर रही है। सिर्फ उन्हीं की एक कार थी जो वहाँ से जा रही थी। उसके बाद क्या होता है ना कि धीरे धीरे जाते जाते उनकी गाड़ी क्या होती है कि थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लग जाती है। लाइक जब ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास होती है ना तो गाड़ी क्या होती है कि ख़राब होने लग जाती है। ऐसे कोई भी हमारे पास गैजेट्स होते हैं ना तो वो ख़राब होने लग जाते हैं, मतलब कोई एक ऐसा हिंट होता है कि एक वार्निंग होती है अगर हमारे साथ ऐसा कुछ ऐसी जगह पे हो रहा है तो। एंड तो उसके बाद क्या होता है ना कि जब वो आगे जाते रहते हैं ना, शादी तक तो वो पहुँचते नहीं है अभी, वैसे तो वो आधी दूर होते हैं शादी के, तो जिस जगह उन्हें शादी में जाना होता है उससे कई मीटर दूर होते हैं वो लोग। तो वो लोग जब जा रहे होते हैं ना तो उसकी भाभी को बहुत ठंड लगती है। भाभी उसको बोलती है, उसके हस्बैंड को, मतलब कि ना पीछे की डिक्की में ना मैंने थोड़े बहुत ना शॉल वगैरह लिए हैं, कंबल वगैरह है, तो हम उसको ओढ़ ले लेते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि गाड़ी वहाँ रोकते हैं। उसकी भाभी समीर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, तो वहाँ पे वो गाड़ी रोक के वहाँ से जब वो सब निकालते हैं ना तो उसकी भाभी को क्या होता है ना कि बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, मतलब एक अजीब लगता है, एक चीज़ महसूस होती है कि उनके आसपास कुछ है, उनको इतना डर सा लगता है। क्या है, डर जाती है एकदम से और समीर को बोलती है कि समीर मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है, एक काम करते हैं हम ना जल्दी से निकलते हैं। एंड जब वो, क्योंकि ऑब्वियसली पीछे चीज़ें रखी है तो उसको उतरना ही पड़ता है ना बाहर, तो वो उतरती है, लेती है, तो उसको बहुत अजीब सा लगता है जैसे कोई पीछे आ रहा है। तो वो जल्दी से कार में बैठ जाती है एंड कंबल वगैरह ओढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि समीर होता है ना, समीर को बहुत, मतलब एक जो हम बोलते हैं ना कि अगर हम कोई बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह चला रहे हैं
तो वो चीज़ बहुत ही हैवी हो जाती है। उसी टाइप से ना उसको एक कार में ऐसा लग रहा था कि ये कार बहुत ही हैवी हो गई है या समथिंग लाइक कुछ तो डिफरेंट, कुछ तो हुआ है, ऐसा उनको इस टाइप से लगता है कि कुछ तो खराबी है। क्योंकि इतनी दूर से वो लोग जब आ रहे हैं तब तो उनको ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, ऐसी कोई फील नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पहुँच के उनको बहुत अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। तो वो क्या आएगी ना कि उसकी जो भाभी होती है ना समीर की, वो उसको बोलती है कि तुम ना जल्दी जल्दी चलाओ ताकि हम जल्दी जल्दी शादी में पहुँच पाए। एंड जब वो चलाता है ना तो पता है क्या होता है कि जब आगे जाते रहते हैं ना तो गाड़ी हिलने लग जाती है। टायर जब पंचर वगैरह हो जाता है ना तो गाड़ी हिलती है ना, उस टाइप से उसको लगता है। तो समीर के मन में यही आता है कि नहीं गाड़ी ऐसे हिल रही है, लाइक टायर शायद पंचर हो गया है, यह होता है ना। वो बोलते हैं कि क्या हुआ समीर, ऐसे क्या गाड़ी क्यों चला रहे हो, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या गाड़ी में? तो वो यही कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टायर है ना वो शायद पंचर हो गया है। तो वो कहता है कि हम उतर के देखना चाहिए हमें। तो उसकी भाभी मना करती है कि नहीं नहीं तुम दोनों मत उतरो, हम सीधा चल। और समीर क्या करता है ना कि गाड़ी चलाता रहता है, क्योंकि इसकी भाभी उसको मना कर देती है रोकने के लिए। तो वो गाड़ी चलाता रहता है। जब वो गाड़ी चलाता रहता है ना तो क्या होता है कि सामने से एक ट्रक आ रही होती है और ट्रक वाला ना इशारा करता है टायर की तरफ की, देखो उधर, मतलब ऐसे कोई चलते हुए गाड़ी में हमें इशारा करता है ना, आपका स्टैंड ऊपर है, मतलब आपका स्टैंड नीचे है, ऊपर करिए, टायर पंचर है, उस टाइप से हमें बताते हैं ना। तो इस तरीके से वो इशारा करता है। तो वो देखता है समीर उसको। तो समीर कहता है कि ना मुझे क्यों बता रहा है, मुझे तो पता है कि टायर पंचर है इस तरीके से, क्योंकि गाड़ी तो चल नहीं रही है हमारी सही से, हमें क्यों बता रहे हो करके। वो क्या करता है कि ना कांच में से निकाल के ऐसे करता है, हाँ हाँ आई नो करके, मुझे पता है पंचर है, ऐसा बोलता है। बट ट्रक वाला होता है ना, वो उसका फेस देख के ना समीर डर जाता है, क्योंकि वो बहुत ही घबराया होता है। और मतलब कौन ऐसे बोलता है कि मतलब आपका टायर पंचर है तो हमारे फेस पे इतनी घबराहट क्यों दिख रही है, मतलब सोचने वाली बात होती है। तो समीर वही चीज़ सोचता है कि इतना घबराया हुआ क्यों है। एंड कार ऐसे ही दोनों का क्रॉस हो जाता है ना तो वो तो चले जाते हैं ऐसे ही। उसके बाद क्या होता है ना कि बाद में आगे जाके उनकी बिल्कुल भी गाड़ी मतलब चल ही नहीं पाती, आगे जाके रुक रुक के चलती रहती है। तो तीनों के तीनों बहुत डर जाते हैं कि गाड़ी हमारी ठीक थी पर ये ऐसे कार क्यों चल रही है। एंड वो आधी दूर पहुंच भी नहीं पाते हैं जब जहाँ शादी का होता है, और टाइम भी काफ़ी हो गया होता है। तो फिर ना वो क्या होता है कि जब वो उतर के एक बार देखता है समीर की, नहीं अब तो मुझे एक बार उतर कर देखना पड़ेगा कि टायर सच में फट गया है या क्यों, क्योंकि टायर पंचर भी होता है ना तो थोड़ी दूर तो गाड़ी चल ही जाती है, इतना भी मतलब स्टॉप नहीं हो जाती है गाड़ी। तो वो लोग क्या है ना कि चलते रहते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है कि जब वो उतर के देखता है ना, गाड़ी रोक के एक जगह देखता है, जो कार रोकता है ना तो वहाँ पे एक ना मंदिर सा होता है। मतलब रोडों पे जो हाईवे होता है ना वहाँ पे आपने देखा होगा, कहीं मैंने भी देखा है, मैं भी बहुत बार गई हूँ हाईवे से होते हुए, तो आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे से ना उस टाइप में मंदिर बने होते हैं रोड के साइड में, क्योंकि ऐसी कहीं सी बहुत सी ऐसी स्पिरिट्स वगैरह घूमती है करके बोलते हैं, क्योंकि हाईवे में बहुत एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं ना उस वजह से। तो वहाँ पे ऐसी जगह ऐसी चीज़ें होती है, तो इसलिए क्या है मंदिर बना के रखते हैं ताकि ऐसे प्रेत वगैरह का साया उधर ना घूमता हो। उससे वजह से क्या होता है कि वो देखते हैं तो वहाँ पे क्या देखता है कि समीर जैसी मतलब उतर के जब टायर की ओर देखता है ना तो बहुत तेज से चिल्लाता है। उसकी भाभी और वो कार में से निकल के देखते हैं कि क्या हो गया तुम्हें। तो जब उसकी भाभी और उसके भैया उतर के देखते हैं ना तो वो भी घबरा जाते हैं, क्योंकि टायर एक्चुअली में फटा नहीं होता है, टायर के नीचे एक औरत होती है, मतलब एक चुड़ैल होती है जो लिपटी हुई होती है टायर से। और तीनों के तीनों वो देख के डर जाते हैं। समीर के भैया होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या है, ये किस टाइप, ये क्या है करके, मतलब उन्हें समझ नहीं आता। उसकी भाभी एकदम से शॉक्ड हो जाती, कुछ भी नहीं बोल पाती, एकदम मतलब स्टैचू जैसे हो जाते हैं ना, फ्रीज हो जाते हैं, उस टाइप से हो जाती है उसकी भाभी। तो सबसे पहले उसकी भैया है ना उसकी भाभी को कार में बिठाते हैं कि तुम सबसे पहले कार में बैठो और जल्दी से यहाँ से निकलो। तो समीर कहता है कि कार चल नहीं रही, हम कैसे निकलेंगे। और समीर कहता है कि ये क्या चीज़ है, ये कोई आत्मा है या कोई डायन है या चुड़ैल है, ये क्या चीज़ है जो हमारे टायर से लिपटी है। ऐसे बोलते बोलते में ही ना वो जो चुड़ैल होती है ना वो ऊपर आ जाती है और उनके जो बोनर होता है ना कार के ऊपर वहाँ बैठ जाती है, और ना जो कार का जो कांच होता है ना वहाँ पे ऐसे खून वाले हाथ लगा देती है। तो वो लोग और ज़्यादा भयंकर डर जाते हैं। तो समीर होता है ना वहाँ पे जो मंदिर होता है ना छोटा सा, वहाँ पे वो जल्दी से भाग के जाता है और ना वहाँ पे भभूति टाइप दिखता है ना तो वो मिट्टी लेके आता है, मतलब जो राख होती है भभूति कुछ भी ऐसा होता है ना वो ला के उस चुड़ैल के ऊपर डाल देता है। तो वो चिल्ला के वहाँ से एकदम से गायब हो जाती है। और वो लोग इतने ज़्यादा डर जाते हैं ना, क्योंकि समीर देखता है कि वो जो चुड़ैल होती है ना वो उसकी जो भाभी होती है अंदर बैठी हुई उसको डरा रही होती है खून से और पता नहीं क्या क्या इशारे करके। और उसकी भाभी अंदर बहुत डरी हुई और रोने लग जाती है डर के मारे, क्योंकि औरतें में मतलब थोड़ी बहुत वीक होती है, इन सब चीज़ों में डर लगता है बहुत जल्दी लोगों को। तो वो लोग क्या करते हैं ना, और उसका जो भैया होते हैं ना वो समीर को कहते हैं कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, इट्स टू डेंजरस, और पीछे भी नहीं जा सकते, जाना तो आगे ही होगा। तो वो लोग क्या करते हैं जैसे तैसे करके ना एक लिफ्ट लेते हैं, खड़े रहते हैं, और क्योंकि उनकी कार तो चलती नहीं है उस टाइम, भभूति जब उस पर फेंकता है ना तो वो चुड़ैल क्या है वहाँ से एकदम से गायब हो जाती है। तो वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। तो उसके बाद क्या होता है ना कि समीर और उसका जो भैया होता है ना वो कार के सामने ही खड़े रहते हैं ताकि किसी से लिफ्ट मिल जाए। वहीं से क्या होता है ना कि जब वो खड़े रहते हैं ना लिफ्ट
लेने के लिए किसी से, तो वहाँ से क्या है कि एक ऑटो निकलता है। उस ऑटो का जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि आप लोग ऐसे सुनसान और हाईवे पे क्यों खड़े, ये हाईवे अच्छा नहीं है फैमिली वालों के लिए, हम खुद यहाँ से रोज़ ट्रैवल करते हैं तो हमें पता है कि ये सड़क कैसी है, ये रोड कैसी है, ये श्रापित हाईवे है, आप लोगों को ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ना ठीक है, आप हमको लिफ्ट दे दीजिए, हम किसी शादी फंक्शन में जा रहे थे लेकिन हम फंस गए हैं, हम दूसरे रास्ते से जा रहे थे लेकिन वो रास्ता बंद था और एक रास्ता था जो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए हम वहाँ से नहीं। समीर कहता प्लीज़ आप हमें लिफ्ट दे दीजिए, क्योंकि एक रास्ता था हमें वहीं से जाना था बट वो बंद था और दूसरा रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था, हम वहाँ से नहीं जा पाते, हमें बहुत लेट हो जाता, इसलिए हम वहाँ से नहीं करके यहाँ से गए। हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा भी कुछ हो जाएगा हमारे साथ, तो प्लीज़ आप हमें लिफ्ट दे दीजिए, हमारे साथ लेडी भी है। तो वो ऑटो वाला देखता है तो उसकी भाभी अंदर बैठी होती, बहुत ज़्यादा घबराई हुई सी, तो उसको वो लगता है कि छोड़ देना चाहिए, फैमिली है। तो वो लोग क्या है कि जो ऑटो वाला होता है वो इन तीनों को बिठा लेता है एंड लिफ्ट दे देता है वहाँ तक की। तो और रास्ते भर क्या होता है कि जब वो वहाँ जा रहे होते हैं ना, तो वो बोलता है कि अभी कितना रास्ता होगा, मतलब हमें जहाँ पहुँचना है, तो वो कहता है कि 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो बोलता है ठीक है। जब तक वो लोग क्या करते हैं कि वो बैठे रहते हैं और वो ऑटो वाला होता है ना, वो ऑटो वाला इनसे पूछता है कि अभी आपके साथ क्या हुआ, आपकी कार ऐसे कैसे बंद हो गई। हमें सारी चीज़ बताता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, पीछे भी नहीं जा सकते थे, अगर हमारे साथ वापस से ऐसा कुछ होता तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है शादी तक पहुँचने के अलावा। तो वो ऑटो वाला बोलता है साहब जी आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, हाईवे रोड है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, श्रापित है। तो वो बताता है कि एक औरत इस रास्ते से जा रही थी, मतलब हाईवे से एक स्कूटी पे अपने बच्चे के साथ जा रही थी और एक कार वाले ने आके उनको वहाँ खाई से नीचे गिरा दिया। मतलब हाईवे होता है ना, वो खाई के ऊपर जैसे ही बना होता है ना, तो उन्होंने बोला था कि जो ये रास्ता है ना, यहाँ पे एक औरत जा रही थी और एक कार वाले ने उनको टक्कर मार के हाईवे से नीचे गिरा दिया। बच्चा तो मर गया उसी ऑन द स्पॉट, लेकिन वो औरत बच गई थी। लेकिन उस औरत ने ना टायर के, मतलब वो जो टायर होता है ना कार के, उसके नीचे वो औरत आ गई थी, लेकिन वो बच गई थी। लेकिन वो क्या करती है कि वो जो औरत होती है ना, वो अपनी जान बचाने के लिए, वो जो कार वाले ने जिस औरत को टक्कर मारा था ना, वो औरत उसकी कार के ऊपर जाती है और बहुत ही ज़्यादा बैक करती है कि मुझे प्लीज़ बचा लीजिए, बहुत मदद मांगती है। लेकिन वो कार वाला और उस औरत को कुचल के वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो कार वाला भी डर जाता है, क्योंकि उसने उस औरत को एक्सीडेंट किया, भाग जाता है डर के मारे, क्योंकि कोई भी ऐसा ही करता है, किसी को भी एक्सीडेंट करके मार के चले जाते हैं वहाँ से ताकि हम लोग कहीं फंस ना जाए सोचते, तो वो भी उस औरत की हेल्प नहीं करता। तो वो औरत क्या है, मर जाती वहीं पे ऑन द स्पॉट। तो उस औरत की जो आत्मा है वो हर एक कार वाले से बदला लेने के लिए ये करती है, और जब भी कोई कार यहाँ से जाती है ना, तो वो ऐसे ही हर एक कार के टायर के नीचे आके उनको वहाँ पे बैठा देती है ताकि कार से कोई आगे जा ना पाए और वो बदला ले सके। इसलिए वो हर एक कार वाले के साथ ये एक चीज़ करती है, इसलिए आपको यहाँ पे दोबारा नहीं आना चाहिए। और वो चीज़ रात के टाइम ही होती है। तो सर आप जब भी अब वापस लौट कर आएंगे ना, तो आप दूसरे रास्ते से आइएगा, या फिर अगर इस रास्ते से आएंगे तो आप सुबह के समय आइए, क्योंकि सुबह के समय ऐसा कुछ नहीं होता है एंड सुबह के समय बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती रहती है। तो गाइज ये ही बहुत खतरनाक था उन लोगों के साथ जो चीज़ हुई। उसकी भाभी बहुत ज़्यादा डर गई थी और वहीं पे उसकी भाभी को बुखार भी आ गया था। तो वो लोग क्या है कि जैसे तैसे करके शादी तक पहुंच जाते हैं। वो जो ऑटो वाला होता है ना, वो उनको शादी तक तो पहुंचा देता है। शादी में जब वो लोग जाते हैं ना, तो बहुत डरे हुए होते हैं, और जिन लोगों ने उनको शादी में बुलाया होता है ना, वो लोग उनको सब बताते हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, हम कार में आए थे तो हमने ऐसे रॉन्ग रोड पे हम चले गए और ऐसी चीज़ हुई। तो उन लोगों ने भी यही बोलते कि अभी आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोग यहीं स्टे करिए एंड सुबह निकलिएगा एंड दूसरे रास्ते से जाइएगा, और अगर इसी रास्ते से जाना है तो सुबह ही जाइएगा, क्योंकि अब रिस्क नहीं ले सकते हैं एंड वापस जाना इट्स नॉट अ पॉसिबल थिंग, क्योंकि बहुत ही खतरनाक चीज़ हुई है उन लोगों के साथ जो वो कभी शायद नहीं भूल सकते। बड़ी छोटी बड़ी जैसी भी चीज़ थी, लेकिन एक ये गोस्ट हॉरर हॉन्टेड चीज़ होना ही बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। बहुत डर लगता है लोगों को इन सब चीज़ों से। इसलिए उसकी जो भाभी होती है ना, उसको तो क्या है कि बहुत तेज़ बुखार भी आ जाता है, तो वो शादी भी इंजॉय नहीं कर पाती है और एक ही जगह बैठी रहती है। तो क्या हुआ ना गाइस, तो इस वजह से वो लोग वहाँ पे स्टे करते हैं एंड सुबह वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो सुबह वहाँ से निकलते हैं ना, तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे ना सारी गाड़ियाँ चल रही है। एंड गाइस वो लोग क्या देखते हैं ना, उस जगह से जब जाते हुए, कि वहाँ पे जो पत्थर लगे थे, बोर्ड लगा था ना कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, प्रोसेसिंग में जो चालू है, वो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। एकदम रोड बिल्कुल सही सपाट थी, लोग आ रहे जा रहे थे, गाड़ियाँ आ रही जा रही थी, भीड़ हो रही थी, और वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनको रात में दिखा कि वहाँ पे उनको बहकाया गया। इट्स मीन उन लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि वो चुड़ैल ने, उस आत्मा ने ऐसा कुछ किया था कि वो दूसरे रास्ते से आ जाए एंड इस रास्ते से ना जाए। तो ऐसे बहकाते भी है बहुत सी जो होती है ना ये चीज़ें, तो ये लोग क्या है कि बहकाते हैं ऐसी चीज़ें। तो गाइस यही थी स्टोरी। वो लोग पहुंच जाते हैं अपने घर अच्छे से। डर तो होता ही है, घर जाके भी वो लोग डरे तो रहते ही है बहुत ज़्यादा।
तो गाइज बस यही थी स्टोरी, होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। सिंपल स्टोरी थी बट छोटी सी स्टोरी थी एंड इट्स ये रियल हुआ है इंसिडेंस किसी के साथ, तो मैंने शेयर किया। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा एंड अच्छी अच्छी स्टोरी मुझे शेयर करते रहिएगा। मुझे एक सब्सक्राइबर ने स्टोरी शेयर की है, मैं ज़रूर से आपको नेक्स्ट स्टोरी में सुनाऊंगी। ये स्टोरी मैंने पहले ही बना ली थी, मतलब तो मेरे को बाद में सब्सक्राइबर का आया, देन इस वजह से मैं होप आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो। एंड आपने जो भी सब्सक्राइबर है उन्होंने जो भी मुझे एक स्टोरी सुनाई है उनकी, वो मैं ज़रूर से स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड ऐसे ही मुझे अच्छे अच्छे स्टोरीज भेजते रहिए एंड प्यार देते रहिए एंड स्टे सेफ, अच्छे से रहिएगा, हैप्पी रहिएगा एंड ऐसी ऐसी चीज़ें मत करिएगा हॉरर जो कि बाद में जाके अफसोस हो, रिग्रेट हो कि भाई ऐसी चीज़ें हो गई हमारे साथ, तो बहुत ही हॉरेबल चीज़ होती है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर।